हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 18 सितंबर एंड 19 सितंबर दोनों दिन की करंट अफेयर आज की क्लास में डिस्कस की जाएगी। करंट अफेयर आज की स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास के क्वेश्चंस थे, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर जो घोषित किया गया है, कहाँ का घोषित किया गया है? तो ये जो दार्जिलिंग जू है, दार्जिलिंग का चिड़ियाघर ये घोषित किया गया है। किस राज्य में न्यूनतम वेतन में 67% की जो वृद्धि की गई है? तो ये सिक्किम में की गई है। कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून किस राज्य में लागू किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में लागू किया जाएगा। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये भारत देश रहा है। नीति आयोग द्वारा पहले शून्य फोरम की मेजबानी कहाँ पर की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2022 में ग्राम पंचायत पर जो सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में किया गया है। तो ये थे पिछली क्लास के क्वेश्चंस, जिनका हमने शॉर्ट में और जल्दी से रिवीजन किया है। इन क्वेश्चंस को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछली क्लास आप देख लीजिए, वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया गया है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगी। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये जो सचिवालय का नाम रखा जाना है, इसकी घोषणा की है तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने राज्य के नए सचिवालय भवन का नाम जो है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसकी जो जानकारी दी गई है, तो जो तेलंगाना सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर ट्वीट करके दी गई है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने नए तेलंगाना सचिवालय का नाम जो है रखने का फैसला किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो ये जो महाराजा हरि सिंह हैं, ये जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, वहाँ के राजा थे ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होगा और इस बात की घोषणा उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह के योगदान को देखते हुए यहाँ के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए निर्णय लिया गया है, उनकी जयंती पर सार्वजनिक जो है अवकाश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो ये जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 सितंबर। और ये जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है, ये रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए ये अपनी प्रतिबद्धता दिखाने हेतु विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये जो यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार देने की घोषणा की है, अमेरिका ने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। यूक्रेन और जो रसिया के बीच युद्ध हो रहा है, इसमें अमेरिका ने मदद की है यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है? तो ये जो 8 चीते भारत लाए गए हैं, ये नामीबिया से लाए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामीबिया। ये 74 साल बाद भारत पे आए हैं। चीतों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में इनका स्वागत किया गया, वहाँ पर छोड़े गए हैं। जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वागत करके उन्हें कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जो 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं, तो कहाँ के पार्क में छोड़े गए हैं? तो मध्य प्रदेश के पार्क में छोड़े गए हैं। कौन से पार्क में? कूनू नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये जो रक्तदान अमृत महोत्सव है, इसका शुभारंभ किया है भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय किया है?
तो ये 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति परिमल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो ये जो स्वाति परिमल है, ये भारतीय मूल की हैं। इनको फ्रांस के नागरिक सम्मान से नवाजा गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है इलैयाराजा ने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलैयाराजा। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको 16 सितंबर को नई दिल्ली में इस बुक का विमोचन किया था। इस बुक का नाम था अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन है, काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये जो काकाडू 2022 का सैन्य अभ्यास है, ये जो आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलिया की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र में 14 देशों की नौसेनाओं के जहाज और विमान शामिल हैं। तो यानी कि इस जो अभ्यास में 14 देशों के नौसेनाओं के जहाज और विमान शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बल ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो ये जो विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, ये सशस्त्र सीमा बल द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है। ये महिला दल देश की पश्चिमी सरहद पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है, ये किस राज्य में है? तो ये जो पार्क है ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, और ये देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है, जबकि कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो पहला किया है दार्जिलिंग के चिड़ियाघर ने, और जो चौथा स्थान हासिल किया है कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 76 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं ये प्रणव आनंद बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रणव आनंद। प्रणव आनंद बेंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी जो हैं भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने रोमानिया के मामैया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना कहाँ की पुलिस बनी है? तो जो फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना है ये है दिल्ली पुलिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है हाल ही में? तो ये जो उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन हाल ही में राजस्थान में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज था इसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद नगर निगम के फैसले के बाद जो मणिनगर में स्थित है ये LG हॉस्पिटल मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट, इसका नाम नरेंद्र मोदी जो है मेडिकल कॉलेज होगा, ये तय किया गया है, इसकी घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है? तो ये जो SCO शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेज़बानी है ये उज्बेकिस्तान कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान SCO समिट 2022 का जो मेज़बान है। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसका ये मतलब है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये चीन की राजधानी पेइचिंग में है, यानी कि जो चीन की राजधानी है पेइचिंग है, आपको पता होना चाहिए।
इसमें जो देश शामिल हैं ये चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, इतने देश शामिल हैं इसमें SCO शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा? तो भारत का जो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सिटी होगा ये इंदौर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा, यानी कि इंदौर में अब किसी एड्रेस को खोजना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश की राजदूत जो है नियुक्त किया गया है? तो ये जो भारत मूल वंश की हैं शेफाली राजदान, इनको नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इनको अमेरिका के राजदूत नियुक्त किया गया है इनको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। शेफाली राजदान भारतीय मूल की हैं, तो अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं शेफाली राजदान दुग्गल। इनको नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो भारत के जो नए वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं ये सुनील बर्थवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील बर्थवाल वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इनको और विवेक भारद्वाज को शीर्ष स्तर के नौकरशाही फेरबदल के तहत वाणिज्य सचिव और खान सचिव के रूप में नामित किया गया है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका जो सही आंसर है वो रेफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था हाल ही में आवश्यक दवाओं की सूची 2022 किसने जारी की है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इन्होंने जारी की आवश्यक दवाओं की सूची 2022 की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया उनके नाम है मनजिंदर सिंह, पीयूष साहू, लक्ष्मी पटेल, शैलेंद्र राठौर, ऋषभ त्यागी। इन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, नीति आयोग ने हाल ही में पहले शून्य फोरम की मेज़बानी कहाँ की है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर और भी कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।